दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेने की खबर है। माना जा रहा है कि एक पुराने मामले में जिसमें वो लोकल अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे, उसी मामले में केजरीवाल को अब हिरासत में ले लिया गया है। अमित पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, जरा विस्तार से बताएं कि क्या है ये मामला। देखिए, बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया था। अदालत इस पर सुनवाई कर रही थी। आज अरविंद केजरीवाल यहां पर अदालत में हाजिर हुए और जब इनको बेल लेने के लिए एक बॉन्ड भरना होता है, बेल बॉन्ड भरना होता है, जमानत की राशि भरनी होती है, वो जमानत की राशि उन्होंने भरने से मना कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि आप एक व्यक्तिगत बॉन्ड जमानत राशि भरिए 10,000 रुपए की। उस पर केजरीवाल ने वो जमानत राशि भरने को मना कर दिया। केजरीवाल की तरफ से दलील ये दी गई क्योंकि वो अपराधी नहीं है, उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है और अब ये जमानत राशि न भरने की वजह से उनको अदालत ने इस कस्टडी में लेने का आदेश दिया है। 30 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन अगर वो ऐसा करने से, अदालत के निर्देश पर जो है वो पालन करने से मना कर रहे हैं, तो मतलब अदालत की अवमानना का मामला भी बन रहा है सीधे तौर पर। देखिए, नियमों के उल्लंघन के मामले में अदालत ने उनको कस्टडी में भेजा है। नियम ये कहते हैं कि किसी भी शख्स को जमानत लेने के लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है अदालत में, और वो जमानत राशि दो तरीके की हो सकती है, या पर्सनल बॉन्ड हो सकती है या बेल बॉन्ड हो सकती है। अदालत ने कहा कि 10,000 रुपए पर्सनल बॉन्ड जमा करिए, आप जमानत पर होंगे। केजरीवाल ने 10,000 रुपए जो जमानत राशि थी वो जमा करने को मना कर दिया। तो इस वजह से जो आपराधिक ये मुकदमा है, आपराधिक मानहानि का मुकदमा है, तो अदालत ने कहा ठीक है, अगर आप जमानत राशि नहीं जमा कर रहे हैं तो आपको कस्टडी मिल लिया जाता है। मतलब ये बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में, और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है। 23 को बैठा फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी। लग गया। तो सुप्रीम कोर्ट की वकील पिंकी आनंद को अभी आपने सुना, जो जानकारी दे रही थी कि जिस तरीके से एक निजी मुचलके को भरने से इनकार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, जिसके बाद तुरंत जो है उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है। इस वक्त अगली जो तारीख है इस मामले की सुनवाई के लिए 2 दिन बाद यानी कि 23 तारीख की तय की गई है। अमित, यहां से आगे अब क्या, जब हम न्यायिक हिरासत की बात कर रहे हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस हम क्या माने? देखिए, कोर्ट ने जब कस्टडी में लेने का आदेश दिया है, इसका मतलब कि यह न्यायिक हिरासत है। अदालत मतलब अदालत जिस भी शख्स को कस्टडी में लेने का आदेश देता है वो शख्स न्यायिक हिरासत में होता है। अब 23 तारीख को इस मामले की अगली सुनवाई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आज पटियाला हाउस कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जेल ले जाया जाएगा और वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे क्योंककि उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा है। 23 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जब अपनी ओर से केजरीवाल की ओर से दलील रखी जाएगी। जी, किस जेल में लेकर जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को? जी, 23 मई तक केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा, तब मामले की अगली सुनवाई है। और अभी फिलहाल यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अभी कोर्ट रूम में है। अभी यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में जो सुरक्षा बल है वहाँ उनकी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है, और जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर उनको अगर कुछ आगे नहीं देते, अपनी जमानत के लिए कदम नहीं उठाते, तो उनको अगले 2 दिन जेल में रहने पड़ सकते हैं। अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में एक और हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस वक्त न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज एक नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, उसी मामले में वो पेश होने के लिए गए थे, लेकिन जब अदालत ने उन्हें कहा कि आप जुर्माने की एक 10,000 रुपए की रकम को भर दें, इससे इनकार कर गए अरविंद केजरीवाल, जिसके बाद प्रक्रियाओं के तहत जो है उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अगली सुनवाई 2 दिनों के बाद है। अरविंद केजरीवाल जब अदालत में पेश हुए थे, अमित पांडे उनके साथ और कौन कौन से लोग मौजूद थे, वहां इस वक्त माहौल क्या है? देखिए, सुनवाई की तारीख यहाँ पर आज के दिन मुकर्रर की गई थी और करीब 10 बजे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ गए थे
और उस वक्त अरविंद केजरीवाल की ओर से अदालत में रिपीट किया गया था कि हम जमानत की राशि नहीं भरेंगे। तब अदालत ने कहा था ठीक है, दोनों पक्षों की दलील दी थी। नितिन गडकरी के वकीलों की तरफ से वो जो केजरीवाल की दलील का विरोध किया गया था और उसके बाद तब यहाँ पर कोर्ट ने 4 बजे तक का ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। 4 बजे अदालत ने कहा कि ठीक है, हम आपको जमानत दे देते, लेकिन आपको 10,000 का पर्सनल बॉन्ड भरना पड़ेगा। केजरीवाल फिर एक बार उस पर तैयार नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनको 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। फिलहाल अभी यहाँ पर जो है भारी पुलिस सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है और अभी कोर्ट रूम के अंदर केजरीवाल को कोर्ट की कस्टडी में है, जहाँ से बाद में उन्हें पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के अंदर उनको जेल ले जाया जाएगा। अमित, थोड़ा सा अगर आप इस केस के डिटेल्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके जो शायद इस केस से वाकिफ नहीं होंगे कि आखिर नितिन गडकरी ने ये मामला क्यों दर्ज किया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। देखिए, आपराधिक मानहानि का मुकदमा था और पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर नितिन गडकरी के खिलाफ केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया था कि नितिन गडकरी के पास जो संपत्ति अर्जित की गई है वो अवैध तरीके से अर्जित की गई और तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। तो उन्हीं आरोपों के बाद नितिन गडकरी ने पटियाला हाउस कोर्ट में यहाँ पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। वो इसलिए किया था क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट की परिधि के अंतर्गत नई दिल्ली जिला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और पिछले कई सुनवाइयों के दौरान अदालत ने इनको समन किया था। इनको कहा था कि आप हाजिर होइए एक बार, और आज जो समन की तारीख थी तो उसके आज इस प्रक्रिया के तहत नितिन गडकरी ने अपने बयान दर्ज कराया। उसके बाद केजरीवाल के वकीलों ने अपनी दलील दी और तब अब आपराधिक मानहानि के मुकदमे के तहत आज समन किया है। और प्रोसीजर ये होता है कि किसी भी शख्स को अगर आपराधिक मानहानि के मुकदमे के तहत समन किया जाता है तो उसको बेल लेनी होती है, उसको जमानत लेनी होती है। केजरीवाल ने आज जमानत अपनी लेने से मना कर दिया। उनकी दलील ये थी कि हमने कोई क्राइम नहीं किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया है और इस वजह से हमें हम जमानत राशि नहीं भरेंगे। तो लिहाजा अदालत ने 2 दिन की जेल में भेज दिया। तो ऐसे में अमित, क्या ये माना जाए क्योंकि ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इसकी जानकारी जरूर होगी अरविंद केजरीवाल उनके टीम को, वो मन बना कर ही गए थे कि इसी प्रक्रिया के तहत जो है ऐसी शायद उनकी प्रतिक्रियाएं हैं? पूरी की पूरी ये कानूनी प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी, और यहाँ पर इन्होंने जमानत राशि नहीं जमा की है, जिस वजह से इनको जेल में भेजा गया है। और हर नियम के तहत कोई भी शख्स जो जमानत लेता है उसको जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। इन्होंने जमानत राशि नहीं जमा की, नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए अदालत ने इनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे कुछ देर पहले पिंकी आनंद जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और नितिन गडकरी की वकील भी, उन्होंने प्रेस से क्या कुछ कहा एक बार फिर से सुनाते हैं। मामले पे बहुत बहस हुई, ऑर्डर रिजर्व हुआ और आज 4 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का। लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है, 23 को मैटर फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी। जी हाँ, तो यानी कि अगले 2 दिनों तक जो है अगर अब कोई कदम नहीं उठाते हैं अरविंद केजरीवाल तो अगले 2 रात जो है उनको जेल में न्यायिक हिरासत में गुजारना पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हम बात कर रहे हैं। सीधे रुक करेंगे हम पटियाला कोर्ट का, जहां से मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना हमारे साथ जुड़ रही है, उनके साथ अमित पांडे भी हैं। साक्षी, पहले तो अगर आप बता सके कि अब इस फैसले के आने के बाद वहां कोर्ट परिसर में क्या कुछ मूड नजर आ रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भी वहां पर जुट रहे हैं? देखिए स्मिता, यहाँ पर अभी पार्टी के ज्यादा समर्थक तो नहीं है, लेकिन गहमा गहमी यहाँ पर जरूर बढ़ गई है क्योंकि ये फैसला जो है बहुत ही अचानक से आया और उम्मीद किसी को नहीं थी कि एकदम से कोर्ट में ही अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले लिया जाएगा। एक छोटा सा बॉन्ड उन्हें भरना था जो हर कोई भर देता है, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा एक टर्न आएगा यहाँ पर। जो एक मुकदमा चल रहा था उसको लेकर सुबह भी अरविंद केजरीवाल कोर्ट में आए थे और तब उन्होंने कहा था कि हाँ वो बेल के लिए वो बॉन्ड भर देंगे, लेकिन अब जब 4 बजे वो कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने उसको मना कर दिया भरने से, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको तुरंत कस्टडी में लेने के लिए बोल दिया था। इस वक्त अमित पांडे भी हमारे साथ है जो उस वक्त कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। अमित, क्या हुआ? सुबह हुआ है, उन्होंने बोला सारी प्रक्रिया को मानेंगे, लेकिन तुरंत एकदम से क्या हुआ कि उन्होंने मन
बदल लिया? देखिए, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी यहाँ पर सही, उन्होंने वो सुबह से ही उनका ये स्टैंड था कि वो जमानत की राशि बेल बॉन्ड है वो नहीं भरेंगे। एक जो प्रिंसिपल स्टैंड था आम आदमी पार्टी शुरू से ही 3-4 बार भी ऐसे हुए हैं जो उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा था। एक पर्सनल अंडरटेकिंग अदालत को लिख कर दी थी कि जो भी प्रक्रिया होगी वो वहां पर भर के अदालत में वो हाजिर होंगे। उसी प्रक्रिया को आज अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आज दोहराना चाहते थे और ये सोच रहे थे कि जैसे पिछली बार उन्हें अदालत ने लचीला रुख अपनाया है, इस बार भी यही अदालत लचीला रुख अपनाएगी। लेकिन आज अदालत ने उनकी इस अंडरटेकिंग की दलील को नहीं माना और आज अदालत ने जो उनको कहा है कि जमानत राशि आपने नहीं भरी, लिहाजा आपको कस्टडी में लिया जाए। कस्टडी में ले लिया गया। अगली तारीख 23 तारीख है, तो मतलब तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, कहाँ रहेंगे अरविंद? जी बिल्कुल, इस वक्त वो कोर्ट की कस्टडी में है। अभी यहाँ पर पीछे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं और अब यहाँ पर कोर्ट से सीधे कोर्ट लॉकअप में ले जाया जाएगा। कोर्ट लॉकअप के बाद उनको सीधा जो एक गाड़ी होती है आज, अब उस गाड़ी से उनको तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा और 23 मई को उनको वापस उनको अदालत में पेश करना पड़ेगा। अपनी जमानत के लिए अदालत में जिरह करनी होगी। तो यहाँ पर 23 मई तक साफ तौर से अरविंद केजरीवाल अब जेल में ही रहेंगे, तिहाड़ जेल उनको ले जाया जाएगा। मैं तो यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे, विपक्ष जो है इस पर और हमला बोल रहा है, क्योंकि आज सुबह से जिस तरह से पॉलिटिकल ड्रामा भी एक देखने को मिला था, तो उसको ये लोग एक मूव देख रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल ने बॉन्ड नहीं भरा है और वो जेल जाएंगे। तो सरकार बनाने को लेकर, री इलेक्शन को लेकर तो विपक्ष भी हमला बोल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है। इनफैक्ट साक्षी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने क्यों मन बदल लिया, ये सवाल आपने अमित से पूछा, लेकिन अमित जिस तरीके से बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बाकायदा मन बनाकर ही आए थे अरविंद केजरीवाल, इन प्रक्रियाओं को समझते हुए और उनके इंप्लीकेशंस को समझते हुए कि शायद अगर वो इस तरीके से हिरासत में लिए जाते हैं, क्या इससे कोई सियासी फायदा लिए जाने की एक कोशिश के तौर पर देख सकती हैं आप इसे साक्षी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दो पक्ष जरूर है। जो विपक्ष है वो सीधे तौर से, जो यहाँ पर नितिन गडकरी के लॉयर्स थे, उन्होंने भी इसको इसी तरह से जज किया है कि ये साफ तौर पर एक सियासी फायदा लेने को है। जिस तरह से पिछली बार अमित अभी हमें बता रहे थे कि कई बार कोर्ट ने उनको ये थोड़ा सा एक लचीला रुख अपनाया था कि पहले उनको ऐसे कस्टडी में नहीं लिया गया था, लेकिन इस बार कोर्ट काफी ज्यादा सख्त था। अमाउंट भी बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन प्रिंसिपल के ऑन प्रिंसिपल्स उन्होंने ये मना किया कि वो बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर कोर्ट में अब पार्टी के वरिष्ठ नेता आने पहुंचने लग गए हैं। गोपाल राय जो है वो अभी कोर्ट में पहुंचे, मीडिया उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा उम्मीद नहीं था कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें ना समर्थक दिख रहे हैं, ना लीडर्स उनके साथ आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे हर कोई कोर्ट की तरफ पहुंचा है। तो एक बड़ा चेंज ऑफ इवेंट हुआ है और सुबह से अगर देखें तो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, जहाँ सरकार बनाई जाए, दोबारा चुनाव हो, जनता से कैसे जुड़ा जाए, अरविंद केजरीवाल ने सामने आके जनता से माफी मांगी, लोगों का विश्वास कैसे पाया जाए। तो इन सबको देखते हुए अभी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल कस्टडी में और 23 मई तक अब वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे फिलहाल। और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल राजनीति में प्रतीकात्मकता को जो है बखूबी समझते हैं साक्षी। इस वक्त अगर आप ये भी बता सकें कि अरविंद केजरीवाल की अब इस गिरफ्तारी के बाद क्या उन्हें जेल ऑलरेडी ले जाया गया है, क्या अभी वो अदालत के परिसर में ही मौजूद हैं और वहां इस वक्त क्या अब सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, ट्रैफिक इंतजाम किए जा रहे हैं कि क्योंकि आपके नेता वगैरह वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं शायद? बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तुरंत बढ़ा दी गई थी जैसे ये फैसला आया, क्योंकि मीडिया यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो आ रहे हैं, समर्थकों की आने की भी उम्मीद हमेशा से पुलिस वालों को रहती है। तो सुरक्षा के तो कड़े इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है वो फिलहाल अभी कोर्ट में ही है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फिलहाल पूरा किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तो तुरंत ही जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद ही यहाँ से अब प्रोसीजर उनको ले जाने का शुरू हो चुका है। यहाँ पर अब गहमा गहमी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप देखेंगे कोर्ट परिसर के आसपास जो लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। जो सुरक्षा है वो भी अगर आप कोर्ट के बाहर देखेंगे तो पुलिस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है और अब लीडर्स के साथ अब धीरे धीरे जो हम आसपास देख रहे हैं कुछ समर्थक भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी यहाँ पर कि उनको ऐसे कस्टडी में ले जाया जाएगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि सोचे समझ के ही अरविंद केजरीवाल यहाँ 4 बजे कोर्ट की तरफ आए थे और ये उनका फैसला ही था कि अगर बेल बॉन्ड वो नहीं भरेंगे, प्रोसीजर के साथ ही वो जाएंगे और वो अपनी गिरफ्तारी अगर होगा तो देंगे।
साक्षी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको हम फिर से बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी सियासी हलचल है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जो कि आज दिल्ली में पटियाला कोर्ट में पेश हुए थे, उन पर क्योंकि मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने चुनावी प्रचार के दौरान नितिन गडकरी की संपत्ति को लेकर तमाम आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने, और उसे अवैध करार दिया था उन संपत्ति को अर्जित करने के तमाम प्रक्रियाओं को। अब इसी मामले में जब आज सुनवाई के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल, उनसे कहा गया कि वो एक निजी मुचलके पर जो है जमानत ले सकते हैं। 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड उनसे आगे अदालत में डिपॉजिट करने की बात कही गई। और इस वक्त हम वापस रुक करेंगे साक्षी खन्ना का। साक्षी, आपके गोपाल राय आपके साथ शायद मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया अगर आप दर्शकों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल, यहाँ पर गोपाल राय जी से जानना चाहेंगे। गोपाल राय जी, अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले लिया गया, क्या इस कदम की उम्मीद थी? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अचानक जिस तरह से किया गया इससे सवाल भी मन में पैदा हो रहे हैं। लेकिन अभी अरविंद जी से सारी चीजों को जानने के बाद ही अभी हम सारी परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे, फिर आगे का फैसला करेंगे। एक बॉन्ड था जो उन्हें भरना था, उन्होंने कहा तो प्रोसेस से जाएंगे, तो क्या जब वो घर से निकले तो ये सोच समझ कर ही गए थे जब वो निकले थे? गोपाल राय जी, तब उनको पता तो सुबह भी आए थे इस तरह की पूरी? नहीं, उनको पता नहीं था, अभी वो तो सुबह आए थे। कोर्ट ने कहा शाम को आना, अभी मीटिंग हम लोगों की चल रही थी। वो केवल आए कि शाम को बुलाते हैं और हर बार हम हाजिर होते रहे, कोई पहली बार अदालत में नहीं आए, हर बार हमने यही स्टैंड लिया है। लेकिन अचानक जेल जाने का जो फैसला हुआ है, क्यों हुआ है और उसके पीछे की मंशा क्या है, समझने के लिए अभी हम लोग बातचीत करेंगे, फिर फैसला। पार्टी अब आगे क्या करेगी? अब 23 मई तक तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, तो पार्टी अब इससे आगे क्या स्टैंड? नहीं, अभी आपस में हम बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे। यहाँ पर पार्टी साफ तौर से ये कह रही है कि आगे वो इस पे चर्चा करेगी। कोई उम्मीद नहीं थी पार्टी के लीडर्स को भी यहाँ पर कि इस तरह से तुरंत अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले लिया जाएगा, तो अभी इस पे सोच विचार होगा कि किस तरह से आगे अब लिया जाए। जी साक्षी, निश्चित रूप से आपके पीछे जो है काफी गहमागहमी भी देखने को मिल रही है पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां मीडिया की भी खासी टीमें जो है जद्दोजहद कर रही हैं तमाम नेताओं से प्रतिक्रियाएं लेने के लिए, विजुअल्स पहुंचाने के लिए। और जिस तरीके से गोपाल राय ने आपको कहा साक्षी की पार्टी की एक मीटिंग चल रही थी, ये किस बाबत मीटिंग चल रही थी? यानी कि अरविंद केजरीवाल क्या अकेले ही पहुंचे थे पटियाला हाउस कोर्ट? देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर पे सुबह से ही मीटिंग चल रही है। जो एमएलए थे उनकी मीटिंग थी सुबह 9 बजे। सरकार को लेकर कई तरह से मंथन चल रहा था पार्टी के बीच में। जब समर्थन नहीं मिल रहा था तो दोबारा सरकार कैसे अब नहीं बनाई जा रही है, तो री इलेक्शन किया जाएगा, कैसे जनता के बीच में जाया जाए, क्या किया जाए, तो इन सबको लेकर पार्टी की सुबह से मीटिंग चल रही है। वरिष्ठ नेता संजय सिंह, गोपाल राय जी हो गए, सब लोग अरविंद के घर पे ही मौजूद थे। उसी से समय निकाल के अरविंद केजरीवाल यहाँ कोर्ट में पेश होने के लिए आए थे। पार्टी के लीडर्स का यही कहना है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह से उनको तुरंत कस्टडी में ले लिया जाएगा, तो बहुत ही हैरान करने वाला कदम इनके लिए भी है। आगे क्या होता है, पार्टी इस पे सोच विचार करेगी। अमित पांडे हमारे साथ हैं, अमित से ही बात करते हैं। अमित, फिलहाल क्या कोर्ट के अंदर चल रहा है? कि अरविंद अभी भी कोर्ट परिसर में, कब तक लेकर जाया जाए? देखिए, अभी फिलहाल वो कोर्ट में है यहाँ पर और कोर्ट की कस्टडी में है। अभी फिलहाल जो कोर्ट स्टाफ होता है, पुलिस है, उनको उन्होंने कोर्ट में कस्टडी में ले लिया है और अब से कुछ देर बाद उनको अभी तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट प्रोसीजर है, अभी फिलहाल कुछ ही दूर यहाँ पर कस्टडी में है। पुलिस फोर्स है यहाँ पर, तिलक मार्ग थाना लगता है, वहाँ की फोर्सेस की जो तैनाती है अंदर हो चुकी है और वो सिक्योरिटी के घेरे के तहत वो जाएंगे, कोर्ट लॉकअप में जाएंगे। कोर्ट लॉकअप में जाने के बाद शाम को जो एक वैन होती है, जो ताजा कैदी जो जाते हैं तिहाड़ जेल, उन ताजा कैदियों के साथ वो वहाँ पर तिहाड़ जेल जाएंगे और परसों 23 मई को वो वापस अदालत में हाजिर होंगे, जो तारीख अदालत ने उनकी पेशी के लिए मुकर्रर की है और तब जब जमानत के लिए वो अदालत ने अपनी जो दलील है वो रखेंगे। हमें एक सवाल ये भी, अभी गोपाल राय जी जो यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से उनको कस्टडी में ले लिया गया, तो क्या किस तहत उनको कस्टडी में लिया गया, ये एक बार आप दर्शकों को बताइए। देखिए, शुरू से ही ये एक पूरा का पूरा तरीका होता है कि जिस भी शख्स को जमानत लेनी होती है उसको अपनी बेल बॉन्ड यानी कि जमानत राशि उसको अदालत में जमा करनी पड़ती है। ये जमानत राशि अलग अलग तरह की होती है। ये जमानत राशि होती है 10,000, 15,000, 25,000 की। आज 10,000 की जमानत राशि अदालत ने जमा करने को कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जमानत राशि नहीं जमा करेंगे, तो उस जमानत राशि न जमा करने की एवज में अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में भेजा गया। तो पार्टी के लोग जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अपने प्रोसेस के हिसाब से ही अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लिया। इसमें कहा। चलिए साक्षी, अमित, हम आपके पास वापस लौटेंगे। जाहिर सी बात है आप लोगों को इस वक्त परिसर के अंदर से भी जो है विजुअल्स पहुंचानी होंगी और अपडेट्स पहुंचाने होंगे हमारे दर्शकों तक। इसलिए जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत में एक और जो है एक बड़ा क्षण इस वक्त नजर आ रहा है, जबकि दिल्ली के
पूर्व मुख्यमंत्री 49 दिनों के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। वो अभी पटियाला कोर्ट के परिसर में ही मौजूद हैं। और इस वक्त मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी रूपश्री नंदा का, जो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूपश्री, अरविंद के घर में आज सुबह से ही जो है दिल्ली के सियासी समीकरणों को लेकर वैसे तो बैठकें चल रही थी, इस वक्त क्या सोच है वहां पर अरविंद की इस गिरफ्तारी को लेकर? पहले थोड़ी ही देर पहले अरविंद केजरीवाल गए कोर्ट में, 4 बजे उनकी हियरिंग थी और तब तक सारे आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो दिल्ली के हैं वरिष्ठ नेता यहाँ पर थे और उनकी मीटिंग चल रही थी। तो पहले भी ये जो आज हुआ कोर्ट में वो पहले भी हो चुका है दूसरे केसेस में और दूसरे कोर्ट में। एंड तब एक्चुअली जजेस जो थे वो एक लीनियंट व्यू उन्होंने लिया था और आम आदमी पार्टी लीडर्स को एक पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा था, जब उन्होंने कहा था कि जब कोर्ट उनको समन करेगी तो वो खुद आकर उस चीज को वो ऑनर करेंगे। यही हुआ था पहले केसेस में, लेकिन आज जज ने उनको 2 दिन जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया है और ये इस सिचुएशन के लिए आम आदमी पार्टी एक्चुअली तैयार नहीं थी। उनको पता था कि अगर नहीं करेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन ये होगा ये बिल्कुल भी पता नहीं था। तो यहाँ से सारे लीडर्स अब जो थे वो गए हैं टू लुक फॉर लीगल ऑप्शंस एंड अब तो अरविंद केजरीवाल 2 दिन तिहाड़ जेल में रहेंगे। और जो पार्टी एक्चुअली एक तरह से उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपना प्रेजेंस फिर से दिल्ली में एस्टैब्लिश करे, उस पार्टी के लिए शायद ये मौका पॉलिटिकली बहुत सूटेबल क्षण में आया। निश्चित रूप से रूपश्री, इसीलिए जो है इलेक्शन का मुद्दा भी बना सकते हैं। निश्चित रूप से रूपश्री, इसीलिए ये भी देखना होगा कि कहीं ये कैलकुलेटेड मूव तो नहीं था खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ताकि इससे सियासी फायदे भी उन्हें हासिल हो सके। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के ही आशुतोष ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दिया। ये सुनते हैं क्या कहना है आशुतोष का। Just having an informal meeting, and then we got to know that Arvind Kejriwal has been arrested because he was sitting with us. He has to go to the court. We just got the information. We are going to the Patiala court and see what happens. No, was this discussed when the political affairs committee met today? Was this discussed at all? I am not aware of any political affairs committee meeting today. Neither it was discussed. There was a case in the court, and so he had gone to appear to the court, and where the court has decided. How does it work for your party? No, it's not a question of how does it work and how it doesn't work. The question is the fight against the corruption will continue. और रूपश्री नंदा हमारे साथ बनी हुई है। रूपश्री, आपने जिस तरीके से कहा कि इस तरह के मामले दूसरे कोर्ट्स में भी जब आए थे, लेकिन उस वक्त जो है निजी बॉन्ड्स आपके नेताओं ने भर दिए थे। आज ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ये विकल्प दिया गया था कि आप 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भर दें, जिससे मना कर गए अरविंद केजरीवाल। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी कैलकुलेट करके ही गए थे कि मैं ये निजी मुचलका नहीं भरूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी उन्होंने जो बॉन्ड का अमाउंट था 10,000 हो या 20,000 हो वो नहीं भरा था। पहले भी जय थरेजा के कोर्ट में ऐसा एक मामला आया था जहां पर भी अरविंद केजरीवाल थे और उस दिन भी वो जो जज थे उस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो थे उनके लिए वो बहुत मुश्किल सा घड़ी था और मुश्किल सा जजमेंट था। बिकॉज प्रशांत भूषण आर्ग्यू कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए और तब उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं देंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप हमको जेल भेज सकते हैं। और वो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बॉन्ड भरने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप उस नजर से देखो तो इट इज वेरी माने ये जो है आज का स्टैंड वो बहुत कंसिस्टेंट है आम आदमी पार्टी के प्रीवियस स्टैंड से। कोर्ट ऐसा एक एक्सट्रीम स्टेप लेगा वो आम आदमी पार्टी शायद उन्होंने नहीं सोचा था और उसके लिए तैयार थे। लेकिन एक बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी को कभी भी पता नहीं होगा कि कोर्ट ऐसा करने वाला है और यहाँ पर भी जब गए तो वो मामला एकदम नॉर्मल था और इतनी बड़ी उसको इतना ज्यादा चर्चा भी उसकी नहीं हुई थी और सबने सोचा था कि कोर्ट में अपीयर करेंगे और वापस आएंगे। चलिए रूपश्री, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हम वापस से रुक करेंगे पटियाला हाउस कोर्ट का, जैसे मेरे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में यहां भेज दिया गया है। अमित, इस वक्त क्या हलचल है यहाँ अदालती परिसर में, क्या कुछ होता हुआ देख रहे हैं आप?
इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल मच चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी यहाँ पर आए हैं। आशुतोष जी, आप बताइए कि क्या इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का गंभीर मसला उठाना गुनाह है, अपराध है? ये बात मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। अरविंद केजरीवाल का गुनाह क्या है? अरविंद केजरीवाल का गुनाह यही है कि उन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। क्या इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाना गुनाह है, अपराध है? मैं सवाल आप लोगों से जानना चाहता हूँ। जमानत क्यों नहीं ली? भाई हमने जमानत नहीं ली, हमने जमानत नहीं ली। इसका क्या ये जमानत न लेना क्या गुनाह है, अपराध है? भाई कानून साफ कहता है कि आप बेल बॉन्ड फर्निश करिए। अगर नहीं बेल बॉन्ड फर्निश करना चाहते तो आप जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम जेल जाना चाहते हैं। आगे हमारी लीगल टीम देखेगी पूरे मामले में। लीगल टीम तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो इन प्रिंसिपल जो आम आदमी पार्टी ने जो ये स्टैंड अपना रखा था कि बेल बॉन्ड न जमा करना, अंडरटेकिंग करना, उसी स्टैंड को इन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसकी दलील अदालत ने नहीं मानी और अब अंततः उनको जेल जाना पड़ा। एक चीज और स्मिता, मैं आपको पूरी की पूरी चीज समझाना चाहूंगा। यहाँ पर ये देखिए, पटियाला हाउस का कॉम्प्लेक्स, अगर मेरे कैमरा पर्सन पुजारी हैं वो अगर पूरी तरीके से दिखा सके, हम इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये चूंकि एक मेन एंट्री है, जो कोर्ट रूम है वहां पर ठीक इस बोर्ड के जो पीछे है वही सामने वाला वो कोर्ट रूम था। वहां पर अब से कुछ देर पहले उनको अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया था। वहां पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा है, उन्होंने ये ऑर्डर, ये पूरा का पूरा ऑर्डर दिया था। और अब जैसे ही ये पूरा का पूरा ऑर्डर आया है, एकाएक गतिविधियों का केंद्र बन गया पटियाला हाउस कोर्ट। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और लगातार जितने भी महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे गोपाल राय हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, सब के सब नेता यहाँ पर आना शुरू हो गए। तो जाहिर सी बात है कि ये उम्मीद नहीं, आम आदमी पार्टी को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले 3 बार में जो आम आदमी पार्टी ने 3 बार में अंडरटेकिंग देने पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। आज ऐसा नहीं। जी हाँ, अमित पांडे जो कि पीछे पटियाला हाउस कोर्ट के इस गहमा गहमी को हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी जो हैं अब जुट रहे हैं। आशुतोष को आपने अभी अभी कहते हुए सुना कि अब जो उनकी कानूनी टीम है वो आगे फैसला करेगी कि आगे और क्या कुछ कानूनी विकल्प जो हैं आखिर वो लोग तलाश सकते हैं। लेकिन अमित, जिस तरीके से आशुतोष का रुख नजर आया और जिस तरीके से इन प्रिंसिपल की बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा नहीं लगता है कि शायद वो लोग इस वक्त 2 दिन के पहले कुछ करने की सोच रहे हैं? क्योंकि शायद अगर न्यायिक हिरासत में जाते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके लिए वो फायदेमंद हो सकता है। देखिए, फायदेमंद हो या नुकसान हो, ये तो राजनीतिक स्तर पे आम आदमी पार्टी इसका आकलन कर रही है। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं केजरीवाल ये जरूर सोच रहे होंगे कि जेल जाने के बाद वो कुछ न कुछ अपनी ओर अटेंशन खींचेंगे। ये पॉलिटिकल मुद्दा है। जहां तक लीगल मुद्दा है, कानून का मुद्दा है, तो आज साफ तौर पर शुरुआत से ही अदालत का ये रुख था। अमित, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त आम आदमी पार्टी के संजय सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले अगर आप बता सकें, इस वक्त आप शायद अरविंद केजरीवाल के साथ ही मौजूद है पटियाला कोर्ट में, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आपके पार्टी के अंदर? नहीं, अभी उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नितिन गडकरी के ऊपर कमेंट करना और उनके बारे में कुछ बोलना अगर इस देश के अंदर अपराध है तो उसके लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो संजय, क्या ये माना जाए कि आप लोग मन बना कर ही आए थे कि जहां तक अगर मुचलके का सवाल है, अगर वो भरने को कहा जाता है तो आप लोग वो नहीं भरेंगे? मना कर रहे हैं। हमारी अपनी मान्यता है कि इस देश के अंदर आंदोलन करना, मुद्दे उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, ये कोई अपराध नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और पहले भी हमने ये कहा है कि जो कुछ भी हमने कहा उस पर हम स्टैंड करते हैं। अब न्यायालय का जो निर्णय है वो ठीक है। जेल भेजने का उन्होंने आदेश किया है, जेल जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम इसको आगे चुनौती देंगे न्यायालय में। संजय, क्या ये माना जाए कि चूंकि आप लोग जानते थे कि भली भांति कि अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो ये पहली घटना नहीं है कि जिसमें हमने मुचलका भरने से या बॉन्ड भरने से मना किया है। अगर कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है तो उसमें आदमी जमानत लेता है। आइए बैठिए। लेकिन संजय, क्या इसे एक संयोग ही माना जाए कि एक तरफ जहां दिल्ली में वापस से, चलिए संजय सिंह से लगता है हमारा यहाँ पर संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, जिस तरीके से एक प्रिंसिपल की बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और निजी मुचलका भरने से इनकार कर दिया, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी स्थिति को इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक नौटंकी है, पब्लिसिटी स्टंट है। एक पैम्पर्ड चाइल्ड, जो बच्चा
माँ बाप का लाडला बच्चा होता है, और अगर उसकी तरफ ध्यान ना जाए माँ बाप का, तो वो अजीब अजीब सी हरकत करता है जिससे कि सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। अभी राजनीति, ये एक तरह से पॉलिटिकल एग्जाइल में अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो इनको कोई दाव नहीं लगा, तो इनको लगा चलो यही मौका है, यही कुछ कर लो, वरना पर्सनल बेल बॉन्ड भरना ये कानूनी प्रक्रिया है। अदालत के अवमानना आप कर रहे हैं, अदालत में पेश हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपना बेल बॉन्ड भरे और अपनी सफाई में जो कोर्ट के सामने कहें, कोर्ट पर विश्वास करें, कोर्ट जो फैसला देगा उसको वो सबको मान्य होगा। लेकिन अदालत की प्रक्रिया में आप ये कोर्ट के सामने जताएं कि आप कोई खास और बड़े आदमी हैं, इसलिए आप बेल बॉन्ड पर साइन नहीं करेंगे, और उसके बावजूद भी आपको जाने दिया जाएगा, तो इसका मतलब तो ये साफ हो गया कि आपने जानबूझकर एक षड्यंत्र किया अपने साथियों के साथ मिलकर कि कैसे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए। और लेकिन विजेंद्र जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सफाई दे रहे हैं कि इसके पहले भी दूसरी ऐसी कई अदालतें हैं जहां इस तरह के मामले चले हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल गए हैं, और उन्होंने हमेशा ये एक प्रिंसिपल पोजीशन लेते हुए जो है मुचलका भरने से इनकार कर दिया है। इसके पहले उनकी गिरफ्तारी की बात नहीं की गई थी, ये पहली दफा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो लोग भौचक्के बता रहे हैं खुद को। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मजिस्ट्रेट जजेस के ऊपर वो उंगली उठाना चाहते हैं। अगर आप न्यायालय पर उंगली उठाते हैं, न्यायाधीश पर उंगली उठाते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आज के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या आप देश की सारी व्यवस्थाओं को तोड़ देना चाहते हैं? पूरे स्ट्रक्चर को एकदम तीतर बीतर कर देना चाहते हैं? आप एनार्किस्ट हैं, ये बात सही है, लेकिन ये एनार्किज्म इस हद तक जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आप अगर लाल बत्ती पर गाड़ी नहीं रोकेंगे, उसको पार करेंगे और ये दर्शाएंगे मैं खास आदमी हूँ, मैं कभी लाल बत्ती पे गाड़ी नहीं रोकता हूँ और मैंने इसलिए आज भी नहीं रोकी, तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे कर दी? यानी आप लाल बत्ती पर लाल बत्ती जंप करेंगे और कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, ये उस तरह का उदाहरण है। विजेंद्र जी, लेकिन यहाँ आपका तो ये कहना है कि ये वीआईपी कल्चर के चक्कर में ये लाल बत्ती वाली बात यहाँ पर शायद ना फिट बैठे, क्योंकि वो लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये पोजीशन ले रहे हैं और किसी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करना क्या अपराध है, ये पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी। वो कुछ भी नहीं पूछ रहे, वो अभी प्रक्रिया है, अदालत की एक प्रक्रिया है। कोई भी मामला जब अदालत में विचाराधीन होता है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसकी पूर्ति करना सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये जो है सोची समझी जो है पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट नजर आ रही है। इस वक्त दिल्ली कांग्रेस के मुकेश शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया अगर मैं जान सकूं अभी के इस डेवलपमेंट पर। देखिए, मेरा कहना ये है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने कानून तोड़ा है। वो किस मामले में वो अंदर गए हैं वो एक अलग विषय है। उन्होंने कानून तोड़ा है और वो देश के संविधान को, देश के कानून को यदि नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपराधी हैं। और कोई वो देश की आजादी की लड़ाई में तिहाड़ जेल नहीं गए हैं, उन्होंने खाली मुचलका भरने से मना किया, इसलिए वो अंदर गए हैं, जेल गए हैं। किसी गरीब आदमी की हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे वो। और मैं कहना चाहता हूँ, श्री अरविंद केजरीवाल किसी पर भी आरोप लगाने से पहले सच्चाई बताएं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने सरकारी मकान के लालच में मुख्यमंत्री बनने के लिए जन लोकपाल को ठुकरा दिया है। अब उनको जन लोकपाल नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री कुर्सी चाहिए। ऐसा सत्ता का लालची व्यक्ति दिल्ली में पहले कभी नहीं आया है। मुकेश जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो कहना है कि भाई वो नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर कर रहे थे। नितिन गडकरी बीजेपी से है, आप जो तमाम बातें कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता भी अभी वही कर रहे थे इस मसले पर। प्रश्न नितिन गडकरी जी का या किसी और का नहीं है। प्रश्न ये है कि एक आपराधिक मामले में उन्होंने जमानत लेने से मना कर दिया, इसलिए उनको तिहाड़ जेल भेजा गया है, ना कि किसी गरीब आदमी की हक की लड़ाई लड़ते हुए भेजा गया है। और जो आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए तड़फड़ा रहा है 48 घंटे से, कांग्रेस तो कह रहा है कि जन लोकपाल भी छोड़ दिया है मैंने, भ्रष्टाचार भी छोड़ दिया है, मुझे एक बार मुख्यमंत्री बना दो ताकि मेरा सरकारी मकान बच जाए। चलिए, खास हो गए हैं लोग। ये जेल आपकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे तमाम दूसरे नेताओं पर। जो दिल्ली की सियासत है निश्चित रूप से वो और दिलचस्प हो चुकी है इस वक्त। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और
इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दिल्ली में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज हिरासत में भेज दिया गया है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यादव की वो पटियाला कोर्ट में आज सुबह पहले पेश हुए थे, फिर दोपहर बाद उन्हें फिर से पेश होने को कहा गया था। पूरा मामला नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जड़े थे। हालांकि आज जब जमानत के लिए निजी मुचलका भरने की बात कही गई अदालत की तरफ से, अरविंद केजरीवाल ने 10,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड को भरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। अब से कुछ देर बाद उन्हें पटियाला कोर्ट से तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। अमित पांडे मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं। अमित, किस तरह की तैयारी चल रही है इस वक्त, ताकि अरविंद केजरीवाल को जो है कब तक भेजा जा सकता है जेल में? अमित पांडे से मेरा संपर्क टूट चुका है, लेकिन यहां पर हम उनसे वापस संपर्क साधेंगे। लेकिन इस बीच जो है पटियाला कोर्ट में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय, आशुतोष, संजय सिंह अब से कुछ देर पहले इस खबर के आने के साथ ही यहां पर पहुंचे। हालांकि सुबह से ही पार्टी मुख्यालय पर और अरविंद केजरीवाल के घर पर निश्चित रूप से बैठकों का दौर जारी था। साक्षी खन्ना मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पटियाला कोर्ट में इस वक्त अब क्या ताजा हलचल देखने को मिल रही है? साक्षी, कब तक जो है अरविंद केजरीवाल को अब जेल भेजा जाएगा? देखिए, यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट के बैक गेट पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। अगर आपको दिखाना चाहें, यही गेट है जहाँ से पुलिस वैन में ही अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल तक ले जाया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस की काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, ताकि दोनों साइड जो गेट के हैं वहां पर लोगों को हटाया जा सके। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे थे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, उनको भी पुलिस फिलहाल हटा चुकी है यहाँ से। तो पुलिस का अगर आप देखेंगे, काफी ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ ही देर में यहाँ से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के लिए ले जाया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है गहमा गहमी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो फिलहाल तिहाड़ जेल की तरफ भी निकल चुके हैं। कुछ वॉलंटियर्स भी जो है उनको पुलिस यहाँ से हटा रही है, तो वो भी यहाँ से आगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से अरविंद केजरीवाल को ऐसा कहा जा रहा है कि 5 बजे के बाद जो यहाँ से पुलिस वैन निकलेगी और कैदियों को तिहाड़ जेल तक पहुंचाने के लिए उन्हीं के साथ बैठकर अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अब सबको यही इंतजार है कि कितने बजे यहाँ से अरविंद केजरीवाल निकलते हैं। साक्षी, आप हमारे साथ बने रहेगा। अमित पांडे भी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अब ये माना जाए कि अगले 2 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में ही बिताएंगे, इसके अलावा और कोई कानूनी विकल्प की इस वक्त नहीं सोच रहे हैं? देखिए, कानूनी विकल्प इनके पास 2-3 हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि कल हाईकोर्ट में अर्जेंट एप्लीकेशन ये मूव करे, लेकिन फिलहाल वो जमानत राशि न भरने की सूरत में जेल में ही अभी तक फिलहाल इनिशियल तौर पर वो उनका रुख यही है कि अभी फिलहाल वो जमानत नहीं लेंगे और परसों ही यहाँ पर वो पेश करेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ पर। एक बार यहाँ पे प्रशांत भूषण जी हमारे साथ हैं, वो वहाँ पर चले गए हैं। हम उनसे रिएक्शन हम बाद में अभी लेंगे। वो एकाएक वहां पर चले गए, तो उन्होंने ही जिरह की थी। अभी इन प्रिंसिपल फिलहाल यहाँ पर ये है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आम आदमी पार्टी फिलहाल यहाँ पर अभी बेल नहीं लेगी। एक और मैं आपको यहाँ पर नजारा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे ही उनके गिरफ्तारी की खबर आई है, अगर हमारे कैमरा पर्सन पुजारी दिखा सके यहाँ पर कि जो समर्थक हैं उनके समर्थक उनके वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। इस तरीके के समर्थक अलग अलग करीब 6 से 7 गेट हैं यहाँ पर, उन गेटों पर ये इकट्ठा हुए हैं ये समर्थक यहाँ पर। और कुल मिलाकर यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि अब अलग अलग तरीके के लोगों के रुख सामने आ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यही अदालत का फैसला सही था और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सही नहीं था। तो अलग अलग तरह का माहौल यहाँ पे देखा जा रहा है और काफी गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में हो गया। और निश्चित रूप से दिल्ली वासियों के लिए भी याद हो कि आज वीकडे है। अब शाम में जब आप दफ्तरों से बाहर रवाना होंगे, तो आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा तिहाड़ में, आप उम्मीद कर सकते हैं कि सड़क पर जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक भी आप फेस करेंगे इस डेवलपिंग सिचुएशन के मद्देनजर। फिलहाल अमित पांडे, साक्षी खन्ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।